अजय 5 किलो जो राशन आप दे रहे हैं 1 महीना में, जो बंद कर दें गाय को प्रतिबंध करवा में। सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ है? योगी जी को अच्छा लग रहा है, किसान खेतों में पड़ा रात रात भर। पोर्ट प्रधान कटवा देते हैं कि पैसा दे के, जब भेजन ना देते ऊपर नहीं जाती है। हाँ, ऊपर नहीं जाती है। एक बार और करके लेके बना के प्रधान ने पैसे दे कटवा दिया। लेकिन हम आपकी सच्चाई जहाँ से जहाँ तक है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद भैया, ठीक। में कितनी ही ज्यादा छुट्टा पशु हो चुके हैं और इनका कोई भी ना गौशाला बनी हुई है, ना अस्थायी है, ना स्थायी गौशाला है। तो हम यहाँ की कुछ स्थानीय निवासी लोगों से जानना भी चाहेंगे। आप बताएं भाई। अरे भाई बताएं कि हम बहुत परेशान है गाय को मारे, रात दिन रखा होता है, घर भी रखा होता है, बाहर रखा होता है, कार तक सब बहुत बड़ी दिक्कत है। रात दिन गाय रखा परेशान है। योगीनाथ तो कहते थे कि राम राज्य आएगा, ये राम राज्य है, दुनिया भर अपराध हो रहा है, गाय कट रही हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा राम राज्य है ये हैं? तो आप दिखा सकते हैं, हम आपको एक गाय भी दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरीके से कट चुकी है तार से। इधर दिखाएं, ये गाय आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये कट चुकी है गाय, और इसका आप इसकी हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी हालत है। और ये गाय गर्भवती भी है। काम सही और गलत कौन से निर्णय है? मीडिया ही नहीं दिखा रही, मीडिया ही बिकी हुई है। बाहर जानवर भूखा रहेगा तो वो कटे चाहे मरे चाहे कुछ भी, लेकिन फसल पे घुसेगा जरूर। दूध खाएगा छोड़ देता है। दूध खाने के बाद गाय यहाँ पर छोड़ जाते हैं। हाँ, हमारी कार्रवाई होना चाहिए इन्हीं लोगों पर जो गायों के लिए दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। सीएम साहब ने तो ये आदेश जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने अगर गाय दूध खाने के बाद छोड़ी है, अगर आप उन पर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वही है ना, वही ना आएगा आज लोग। आप यहाँ पर कोई भी नहीं आया? नहीं, यहाँ पे आया हुआ कोई नहीं आया। इन पे आपके आंखें कटोरा पर आती है जगह जगह। 10-20 गाँव की हैं, गाँव की हैं, और 12 के लोग यहाँ छोड़ गए, सब गाय यहाँ रुक गई। आपके प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे गांव में गाय है, हमारे गांव में तो गाय है नहीं, अपनी खुद प्रतिबंध करो। क्या बात है? कौन सा अधिकारी कर्मचारी सड़क पर ना लिखत तो जो किसान मत रात पर परे रहता है? कोई अधिकारी रात पर हो सड़क पर ऐसे जैसे किसान पर होता है तो खेत में जी योगी जी लेट रहेंगे खुले हुए खेत में लेटते हैं। योगी जी खेत में लेटता है, गाय छुटवाएंगे। कंट्रोल क्यों नहीं पहले किया इनका? ऐसे कंट्रोल करते किसान पर, कोई छोड़ेगा उस पर दंड आए या उसे सजा दी जाएगी। हम छोड़े, हम पे कानून कार्रवाई होना चाहिए। आदेश तो जारी कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति अगर गाय छोड़कर जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी कब होगा? जब किसान खेत में मर जाएगा ठंड में, तब होगा आदेश जारी। किसान भाई हमारे ठंड में मारे ही जा रहे हैं फिलहाल अभी इस टाइम। झोपड़ी पड़ी है खेत अपने बच्चों को घर में छोड़ के खेत में लेटता है जाके, तब भी खेत में गाय घुस जाती है, खा जाती है। आई समझ में? और फिर 4 झोपड़ी हमारे गांव की जला दी गई। 4 झोपड़ी किसने जलाई थी? जो ना मालूम कौन आदमी आग लगा गया उसमें। किसान से गौ वंश रक्षा से करने के लिए जो खेत पर झोपड़ी बनाई हुई थी, कोई अनजान व्यक्ति आके उनकी झोपड़ियों में आग भी लगाकर जा चुका है। वो हमारे किसान भाई बता रहे हैं। योगी जी एक दिन खेत में लेट के हमें दिखा दें, गाय तो छुटवा दी। हम कभी नहीं कहेंगे गाय बंधवाओ। जैसे किसान खेत में पड़ो है, ठंड में, बरसात में, धूप में रहता है, जैसे भी रखाता है, तार लगाता है, बार करता है, और तब भी गेहूँ खा जाती है गाय, तब भी गेहूँ खा जाती है। आपकी फसल आपको नहीं मिल पाती है। कुछ इसमें लगता है, लागत लगती है। हमारे किसान भाई का कहना है कि योगी जी एक बार हमारे गेहूं पर आकर लेट करके दिखाएं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे किसान भाइयों को कितनी ज्यादा परेशानी है। केवल एक रात आ जाएं हमारे यहाँ और खेत में हम जहाँ लेटते हैं वहाँ योगी जी लेट के देखें। ठीक, किसान परेशान है कि फायदा उठा रहा है, आराम उठा रहा है। आराम तो किसी किसान को हमारे इस जिले में है ही नहीं। इस टाइम कैसे होगा आराम? आराम तो बस इसी प्रकार हो सकता है अगर हमारे गाँव के प्रधान जी सुने और वो गौशाला के लिए मतलब जो गौशाला प्रबंध कराएं, तभी आराम हो सकता है। अब पूरा हेउ हाय दैया हाय मैया के जे गई की बे गई। रोकिए बरमा रोकिए कि बलबीरा रोकिए। बेकार भैया आ गई यही सड़क पे गो जागत रात है। मुसलमान कार खा लेता है बे बढ़िया ही। और जो कीड़ा पत्ता है ये योगी मोदी के कीड़ा पड़ रहे समझ लो। 2 साल की बीजेपी तो किसान भूखन मर जाए। किसान भी मर रहा है। किसान सुनो तो जो आज के में जो रईस है वो तो महारईस, अब गरीब हो महागरीब। वैसे सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए योजना चलाते हैं। योजना ना है वैसे सरकार सिर्फ यही कहती है कि हम गरीबों के लिए योजना चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये क्यों? जो है जो सरकार कहाँ है? ये सरकार तो बनी की है। बनी है कि आज भाई तार
20 रुपये का तो आज 110 रुपया है। जो तार 20 रुपए किलो बिकता था आज भी 120 रुपए किलो 10 रुपया है। अब बता 110 रुपये लेके किसान रोटी पेट पा रहे को कि गैया रखा भाई को कि बाल को पर्यावरण रखा भाई क्या करे बता हम। काय को सबका विकास सबका साथ है, काय की शिक्षा काय का कोई करना है रहो काय का कहता सबका साथ सबका विकास। जब विकास हो रहा हो, किसानों मर रहा हो, गैया मर रही हैं, किसान भी मर रहा है, गैया भी मर रही है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। काय का सबका साथ सबका विकास, काय का विकास है? जब गाय मर रही है, इंसानों मर रहा हो तो रह क्या जाए? योगी जी रह जाएंगे और कौन रही है यहाँ? योगी जी रह जाएंगे और भ्रष्ट कर्मचारी रह जाएंगे। हाँ, भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे बस। गैया रही हैं, खेत खाई हैं, किसान तो वैसे मर गए। अब सपा बसपा और मांदल सब गठबंधन करके मोदी जी सब लत रहे हैं आपस में, समझे? हम लोग तो मरिए जाए हैं, हमें हमारी जरूरत ना है वोट की। सरकार चला तो रहे हैं, हमारे हम लोगों की जरूरत होती तो मान लो गैया की पाबंदी होती ना। आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम टिकरा में पूरी तरह से पूरे ही गांव में छुट्टा गायों की सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। और यहाँ पर कोई भी गौशाला स्थायी या अस्थायी अभी तक उपलब्ध यहाँ पर नहीं कराई गई रही है। और हम आपको और भी कुछ दिखाना चाहेंगे जो गौवंश संरक्षित नंबर के लिए जारी किया गया है। आप देखें किस प्रकार इन गायों के पैर कटे हुए हैं। जो हमारे किसान भाई तार लगाते हैं उनसे उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके पैरों में कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, फिर भी खाना खाने के लिए इन्हें चलना तो पड़ता ही है। जब खाएंगे नहीं तो ये भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। ये गलत कौन से है? मीडिया ही नहीं दिखा रही, मीडिया ही बिकी हुई है। बात यह है ना, क्या हो मीडिया बिकी हुई मीडिया है। बिल्कुल मीडिया बिकी हुई है। सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहता। जो ग्रामीण स्तर पे हमारे जो काम हो रहे हैं वो सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा। अगर दिखाया जाता तो अब ये गाँव। हमारे किसान भाई एक खेत पर झोपड़ी पड़ी हुई है, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि इन्होंने झोपड़ी क्यों यहाँ पर डाली हुई है। आप बताएं भाई। सर ओगी जी से और डीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि रात रात वह ठंड में पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सब गाय गेहूँ खाई जाती हैं। गुजारिश ये है डीएम साहब से समाधान किया जाए। डीएम साहब ऐसी झोपड़ी में लेट सकते हैं? योगी जी लेट सकते हैं? अमित शाह लेट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और मोदी जी? बस हमारे किसान भाइयों की बस की बात है कि अपनी फसल बचाने के लिए कि ऐसी झोपड़ी बनाकर किसान भाई ही बस लेट सकते हैं। ये योगी जी को अच्छा लग रहा है किसान खेतों में पड़ा रात रात भर, इसीलिए वोट मांग रहे हैं, इसीलिए सरकार उनकी बनाई किसानों ने। खेत पे लेटने को तो बनाई सरकार। अब वो तो उनको पता होगी, वो तो कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास। कैसा ये विकास किया झोपड़ियों में पड़े खेत में? बस आप देख सकते हैं कि यही विकास ये है। किसानों के लिए शोरूम बनाए हुए हैं, बेड डलवाए हैं, सोफा सेटों पे लेटता है किसान। ये सोफा सेट पड़ा है, योगी जी का कमरा दिया हुआ है, योगी जी का कमरा दिया, सोफा सेट पड़े हुए हैं, इन पर योगी जी लेट सकते हैं आगे जी। बिल्कुल है, ऐसे ही सोफा सेट पे योगी जी लेटते होंगे जो किसान लेट रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है, इसलिए बस उसे लेटना पड़ता है, इसीलिए तो साला मर रहा है अन्नदाता, इसीलिए तो मर रहा है। उन्हें बैठे बैठे खिला रहा है कुर्सियों पे, सोफा सेट पे लेटते हैं। आ गया 11 तरीका का भोजन बन के, 5 सब्जियों से खाना खाते हैं, और घोटाई चांद और बैठ गए कुर्सी पर। मैं सन्यासी हूँ, मैं देश को चलाता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, समझ रहे हो? ऐसा चलाया जाता उत्तर प्रदेश। देखा ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हुआ कोई जो किसान खेत में सोए? मायावती की सरकार में कोई किसान खेत में सोया था? नहीं। अखिलेश की में सोया था? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार में कभी सोया पीछे? ना। फिर अब ये इसमें क्यों रहा बीजेपी में? अब वो तो वो ही जान सकते हैं, या फिर हम ही लोग जान सकते हैं कि हमारी गौशाला के लिए प्रबंध तो कराया जा रहा है, लेकिन जो इसमें भ्रष्ट कर्मचारी लोग हैं वो इसमें कुछ होने ही नहीं देते हैं। उन्हें दिखा देते हैं रिपोर्ट ऊपर की हमारे गाँव में गौशाला बन चुकी है। उनका अब एक ही मकसद है, राजा हैं अभी, अब भिखारी बनने वाले हैं। राजा अभी भिखारी बनेंगे। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? भिखारी बनने वाला, अब भिखारी बन के ही छुटेंगे वो। किसान वोट नहीं देगा तो भिखारी होंगे, और किसान के अनाज पैदा नहीं होगा, वो सोफा सेट बैठ कर क्या खाएंगे बताओ? जी बिल्कुल। क्या हुआ? नखलऊ पैदा हो रहा है, उनके शोरूम में गेहूँ भर रहे हैं जी। बिल्कुल है, सरसों उनके खेत में पैदा हो रही है, उनके नखलऊ पैदा हो रही है, किसान पैदा ना केंद्र में पैदा हो रही है। पब्लिक मर जाएगी। आज काय पर चलाओगे? पब्लिक मर जाएगी। सपा बसपा वाले, बीजेपी वाले, तुम सब खुद नेता, तुम खुद मर जाओगे जब पब्लिक मर जाएगी। तो जब हमारे किसान फसल ही उत्पन्न नहीं करेंगे तो किसान क्या सभी लोग अल्लाह नहीं होगा, किसान को खाने को नहीं मिलेगा तो पब्लिक मर जाएगी, तो नेता पहले मर जाएंगे। जब हमारे किसान भाई जीवित नहीं रहेंगे तो फिर नेताओं को क्या होगा? काय पर राज चलाओगे? पब्लिक मर जाएगी तो पब्लिक पे ही तो राज करते हैं ये लोग। हाँ, सब पब्लिक परेशान है। पब्लिक रात रात भर खेत में सोते, झोपड़ी में, तुम बेड पर सोते, सोफा पे, कड़ोलने के सोफा पे। किसान मरो जा तो पाला में, जा तुषार में, अब वो भी झोपड़ी में प्यार डाल, झोपड़ी में, अब जिंदा झोपड़ी में प्यार डाल करके। भाई तो कह रहे फटी रजाई ओढ़ के सारी जिंदगी कट जाती है।
एक बार सांप चढ़ गओ, बताओ आपो को 100 पाप सांप चढ़ जाएगा। हमको सरकार से विरोध किसी से नहीं है, सपा हो बसपा हो, जो हमारे पक्ष में रहे भाई हमारो है, जो हमारे विपक्ष रहे वो हमारा नहीं है। अगर सपा हो ये कर्म करेगी, सपा भी हमारी गलत है, हमको बसपा हो बसपा भी गलत है, कांग्रेस आ जाए ऐसे जे हाल करेगी तो कांग्रेस भी गलत है। जो हमको आराम दे वो हमको सही है। हम किसी जो हमारे किसान भाइयों को सुरक्षित रख सके। हम ना किसी की बुराई कर रहे और ना हम किसी की बड़ाई कर रहे। हाल है वो हम बता रहे हैं अपनी बीती जो हम पर बीत रही है। किसान भाइयों ने बताया था कि यहाँ पर वो घायल स्थिति में पड़ा हुआ है, उसी की स्थिति हम दिखाने के लिए आपको जा रहे हैं। आइए दिखाएं इसकी स्थिति। हमारे किसान भाई हमें यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। अब आपको हम इसकी स्थिति दिखाएंगे ये किस हालत में है अभी इस टाइम। इधर देखिए इसका पूरा पैर ही कट चुका है ताल से और ये चलने में भी सक्षम नहीं है, भूखा प्यासा यहीं पर पड़ा रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार इसके जख्म हुआ है। ना कोई डॉक्टर आया है, ना अभी तक यहाँ पर कोई टीम आई हुई है। और हमारे किसान भाइयों ने बताया था, इसीलिए हम इसकी जानकारी भी ले पाए हैं, वरना हमें भी पता नहीं चलता कि ऐसी भी कोई स्थिति में है यहाँ पर। मैं यहीं के कुछ लोगों से भी जानना चाहूँगा कि इसका जीवन संचार कैसे हो रहा है। वो चल ही नहीं पाता था, भोजन क्या करेगा, मर जाएगा। जो 10-20-5 दिन का है वो है वहाँ, ये चलने में ही सक्षम नहीं है। नहीं यहाँ से उठा नहीं जाता इससे। जबकि सरकार से इतने ही परेशान है, फिर भी इनको इनकी वो है कि इनकी रक्षा भी वो कर रहे हैं, जबकि इनकी फसल उसके बावजूद भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकारी कर्मचारी अब तक इसका इलाज करवाने के लिए नहीं आया हुआ है। हमारे किसान भाई हैं जो इनके लिए चारा भी डालते हैं और इसकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो आप बताएं, कुछ और जानकारी दें हमें। इसका कोई देखभाल करने वाला घर पे नहीं है, उसका लड़का या उसके और कोई नहीं है। वो खेत पे 4 खेतों पे है, गेहूँ बो दिए हैं, 4 खेतों पर रखवारी 4 लोग कर रहे हैं। और उसके हो जाए कोई बीमार, वो 4 खेत में है, उसे कौन देखेगा घर? उसे देखने वाला कोई है ही नहीं। बताओ, जब हमारे सारे भाई किसान भाई खेत पे होंगे तो उन्हें घर वालों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई वो सब बेकार हो गई। एक खेत में बच्चे को भेज दिया, जा वहाँ गेहूँ रखा ले जाके, न गैया आ जाएंगी। वो दूसरे खेत पे पहुँच गया, बच्चा पढ़ने से अपने घर बैठा है, खेत की रखवारी कर रहा है, दिन में पढ़ाई आएगी। योगी मोदी ये कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे, योगी और मोदी जी ये कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे। क्या इस तरह गरीबी हटेगी? सारे किसान इस तुषार में रात में डंडा लेके घूम रहे हैं, क्या इस तरह गरीबी हटेगी? इस देश में गरीबी और बढ़ा रहे हैं मोदी जी, योगी जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आए हुए हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी समस्या बताना चाहेंगे हमारे लिए। बताएं भाई आप। मोदी और योगी जी कहते हैं कि मैंने गायों की व्यवस्था की है, अब ये राम राज्य हो गया है, यूपी में राम राज्य हो गया है। शायद अगर योगी जी और मोदी जी ने नायक फिल्म अगर देखी हो तो मैं ये कहना चाहूँगा योगी और मोदी जी से कि उस नायक फिल्म के जरिए देखिए जो 24 घंटा के लिए सीएम एक हीरो बना दिया जाता है। अगर योगी जी की अगर बस की बात नहीं है तो आम आदमी के लिए किसी को 24 घंटा के लिए सीएम बना दिया जाए, फिर देख लें कैसे राम राज्य चलता है, कैसे शासन चलता है। उनके बस की बात नहीं है ये शासन चलाना और जनता को संभालना। तो इससे बढ़िया इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए या फिर किसी मठ में जाकर आराम से भजन पूजा पाठ करें। उनके बस की बात नहीं है योगी के ये शासन चला लें और जनता को संभाल लें, जनता को संभाल। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे भाई ने बताया कि जो फिल्म बनी हुई थी नायक, जो उसके अभिनेता थे अनिल कपूर जी, उन्होंने उसमें 24 घंटे के लिए वो सीएम बने हुए थे। उसी फिल्म के बारे में उन्होंने बताया था, उसी पर आधारित अपनी भी कहानी उन्होंने बताई थी कि किसी आम व्यक्ति के लिए अगर उसे वो सीएम बना दिया जाए तो वो बताएंगे कि किस तरीके से राम राज्य चलाया जाता है।